वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल शायना गोयल। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है रिगार्डिंग सीटेट दिसंबर 2021 एग्ज़ाम। तो इसके रिलेटेड जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये बुलेटिन है ये आ चुका है फ्रेंड्स। कंप्लीट 56 पेजेस का ये ब्रोशर है, ठीक है। तो हम इसको प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो ये बहुत ही एक न्यू एक्सपीरियंस है सीटेट का इस टाइम, क्योंकि ये पेपर आपका मैनुअली नहीं होगा, कंप्यूटर पर आपका ये पेपर होगा। तो किस तरह से आपने ये अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है फिल करना है वो प्रॉपर मैं इसमें दिखाने वाली हूँ, ठीक है। और साथ ही मैं आपको ऑनलाइन पेपर आपका किस तरह से होगा वो सारे स्क्रीनशॉट्स जो भी कुछ हैं, किस तरह से आपने क्वेश्चन उसमें करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द सीटेट पेपर दिसंबर 2021 वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, कोई चीज़ आपकी मिस ना हो जाए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका फ्रेंड्स जो ये पेपर होगा ये होगा 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में। आपके कोई भी डेट आ सकती है, ठीक है। कोई भी डेट को आपका पेपर हो सकता है। शिफ्ट 1 में होता है, शिफ्ट 2 में होता है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले देखिए कि आपने जो आपका फॉर्म ये फिल करना है ये आज से ओपन हो जाएगा। 20 सितंबर से लेके 19 अक्टूबर तक ये आप अपना फॉर्म जो है सीटेट का ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिल कैसे करना है ये है, सबसे पहले आपने जाना है CTET.nic.in की वेबसाइट पर। वहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का एक लिंक मिलेगा, उस पर आपने क्लिक करना है। सारा फॉर्म सीक्वेंस वाइज आपने अच्छे से फिल कर देना है, ठीक है। बिल्कुल एंड में मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगी पेजेस के कि किस तरह से आपको क्या कुछ पूछा जाएगा अप्लाई करने के लिए। तो वो जब आप सारा अप्लाई कर देंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, जिसको आपने अपने पास सेव करके रखना है, ठीक है। उसको आप बिल्कुल याद करके रखें, नोट करके रखें उस चीज़ को, एप्लीकेशन नंबर या फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है। और आपको अपनी स्कैन्ड इमेजेस अपने फोटोग्राफ की और अपने साइन करने हैं आपने, ठीक है, उसकी भी अपलोड करनी होगी इसमें, ठीक है। फिर स्टेप 5 क्या है, पे एग्जामिनेशन फ़ी बाय ई चलान, ठीक है। या तो आप बैंक में जाके वो ई चलान होता है वो कर दीजिए, या फिर ऑनलाइन ही आप अपनी फ़ी पे कर दीजिए यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और वाया नेट बैंकिंग, ठीक है। तो फिर आपने उसका जो भी आपका सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया तो आपने उसका एक प्रिंट ले लेना है ताकि आपके पास वो रिकॉर्ड रहे। तो ये आप डिटेल्स देख सकते हैं फ्रेंड्स कि क्या कुछ फॉर्म में फिल होगा, ठीक है। तो इसमें एक आपको पासवर्ड रखना होगा। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा कि आपने पासवर्ड रखना है, ठीक है, ताकि जब भी आप अपने अकाउंट को लॉगिन करें तो उसमें वो पासवर्ड आपका यूज़ होगा। और ये 8 से लेके 13 कैरेक्टर्स तक लॉन्ग होना चाहिए और इसमें कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स और कुछ स्पेशल सिंबल्स ज़रूर यूज़ होने चाहिए। ये चारों चीज़ें आपके पासवर्ड में होनी चाहिए और मिनिमम लेंथ आपके पासवर्ड की 8 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। फाइन। तो अभी देख लीजिए, जो आपने ये अपने साइन और इमेज स्कैन करनी है, ठीक है। इसका साइज़ भी है और इसकी देखिए जो आपका फोटोग्राफ का साइज़ है वो 10 से लेके 100 किलोबाइट्स के बीच में होना चाहिए। इससे बड़ा साइज़ अपलोड ही नहीं होगा ऑनलाइन, ठीक है। तो आपको ये साइज़ मेंटेन करना पड़ेगा। और इसकी जो डायमेंशन है यानी कि आपकी फ़ोटोग्राफ की विड्थ और हाइट 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर ये होनी चाहिए। और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 3 to 30 KB होना चाहिए। और साथ में ये डायमेंशन दिए हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके उसके डायमेंशन होने चाहिए आपके सिग्नेचर के। तो अगर तो आप जनरल कैटेगरी या फिर OBC के अंडर फॉल करते हैं तो एक पेपर का आपका ₹1000 इसका चार्ज लगेगा, चाहे आप पेपर 1 करें या पेपर 2। अगर आप दोनों पेपर फिल कर रहे हैं तो वो 1200 लगेगा। सेम ही है दूसरे SC ST या फिर डिसेबल जो पर्सनस हैं उनके लिए। ये फीस आप अपनी देख सकते हैं फ्रेंड्स। फाइन। तो दो तरह से आप इसको पे कर सकते हैं, या तो पेमेंट बाय कैनरा बैंक ई चलान या फिर बाय ऑनलाइन पेमेंट मोड। तो अब नेक्स्ट देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। पेज नंबर 5 पे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको इन केस कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, फॉर्म फिल करने में या फिर कुछ भी कोई दिक्कत आती है आपको फॉर्म फिल करने के बाद, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप ये
ईमेल आईडी आपको दी हुई है, आप अपना रजिस्ट्रेशन या फिर एप्लीकेशन नंबर ईमेल में लिख दीजिएगा उनको, तो वो आपको रिप्लाई बैक कर देंगे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने फॉर्म में जो अपनी मेल आईडी देनी है तो वो आप खुद की दें और मोबाइल नंबर भी खुद का दें, क्योंकि उसी पे वो सारी सीटेट के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको सेंड करेंगे। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो जल्दी से उसे पहले क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि उसी पर जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको सेंड की जाएगी। फाइन। अब जो तो है फ्रेंड्स पेपर 1, देखिए वो होता है अगर आप क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक आप टीच करना चाहते हैं, और पेपर 2 होता है अगर आप क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक आप टीच करना चाहते हैं। तो अगर आप दोनों पेपर देते हैं तो आप क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे इन केस यू क्लियर द पेपर होपफुली। तो अब देख लीजिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो टाइम स्लॉट होगा, ठीक है, 2 शिफ्ट्स बनाई गई हैं, टाइम स्लॉट्स 2 दिए गए हैं। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। 9:30 बजे से 12:30 बजे तक का एक स्लॉट है और 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक का एक स्लॉट है, ठीक है। तो जब आप अपना फॉर्म फिल कर देंगे, आपका जब एडमिट कार्ड आएगा वहाँ पर आपका सारा प्रॉपर लिखा होगा कौन सी डेट को आपका पेपर है, ठीक है, कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर है। तो ये सारी चीज़ें एडमिट कार्ड से ही आपको क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट आप ये प्रॉपर डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आपको CTET.nic.in वेबसाइट पर वहाँ पर मिल जाएगा, और मैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वहाँ पर डाल दूँगी, आप वहाँ से भी इसको कंप्लीट अच्छे से रीड ज़रूर कर लें। तो देखिए ये जो पेपर होगा आपका CDP लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड EVS, ये आपके टोटल 150 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। MCQ फॉर्म में होगा, कोई रिटन पेपर नहीं, सिर्फ आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। 150 क्वेश्चंस इन 150 मिनट्स होगा ये, ठीक है। 2.5 घंटे का पेपर है, तो आपके 150 ही आपके क्वेश्चन है और 150 ही आपके पास मिनट्स हैं इसको करने के लिए। यहाँ पे लैंग्वेज दी हुई है, साथ ही में उसके कोड दिए हुए हैं, तो ये लैंग्वेज का कोड ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों की अक्सर मिस्टेक हो जाती है, लैंग्वेज कोई देख लेते हैं और कोड कोई और फिल कर देते हैं गलती से। तो ये चीज़ आप ज़रूर चेक करके अच्छे से फिल कीजिए। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे बता दूँ कि सीटेट की जो वैलिडिटी है फ्रेंड्स, ये लाइफ टाइम के लिए कर दी गई है सभी के लिए। तो ये बहुत आई एम श्योर आपको ये चीज़ पता होगी कि अगर आपने एक बार सीटेट का पेपर क्लियर कर दिया तो ये थ्रू आउट योर लाइफ वैलिड रहेगा। और नेक्स्ट है एग्जामिनेशन सेंटर्स। देखिए आपको नेक्स्ट बिल्कुल वीडियो के एंड में आपको सारे सेंटर्स मैं शो भी करने वाली हूँ, ठीक है। डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट सेंटर्स बनाए गए हैं, उसके विद इन जो सिटीज़ फॉल करती हैं, तो आपको कोई भी 4 ऑप्शंस वहाँ पर टिक करनी है, ठीक है। सपोज जैसे मैं यहाँ पर पंजाब में आपको बता रही हूँ, तो पंजाब में जो भी सेंटर्स बने हुए हैं वो कोई भी 4 नेम्स आप वहाँ पर लिख देंगे, तो उनमें से जो भी सूट करेगा वो खुद आपको अलॉट करेंगे। ये नहीं है कि अगर आपने ऑप्शन 1 में अमृतसर फिल किया है तो आपको सेंटर अमृतसर ही मिलेगा, तो वो कोई भी श्योरिटी नहीं है, लेकिन इन 4 सेंटर्स में से ही आपको कोई एक सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा। फाइन। अब देखिए पेपर ऑनलाइन है, लेकिन आप ये पेपर घर पर बैठकर नहीं देंगे, ये आपको सेंटर जहाँ पे अलॉट किया होगा ना वहाँ पर आपको जाना होगा, वहाँ पर आपको एक कंप्यूटर सिस्टम के आगे बिठा दिया जाएगा, तो वहीं पर सारा प्रोसीजर होगा। वीडियो जैसे जैसे मूव ऑन करती जाएगी आपके सभी डाउट्स जो माइंड में हैं वो सब क्लियर होते जाएंगे। देखिए जो आपका है मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे होंगे, ठीक है, जिनका पेपर 9:30 मॉर्निंग में स्टार्ट होना है, तो उन्होंने अपने सेंटर रिपोर्ट करना है 7:30, और जिनका पेपर इवनिंग शिफ्ट में है उन्होंने अपने सेंटर में रिपोर्ट करना है 12:30, ठीक है। यानी कि 2 घंटे पहले आपने अपने सेंटर पहुंचना है, और अगर आप दिए गए टाइम से लेट हो जाते हैं, लाइक आपका पेपर 9:30 है, तो अगर आप 9:30 से लेट हो जाएंगे तो आपको पेपर में बैठने ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप अपना ज़रूर चेक कीजिएगा कि 120 मिनट्स पहले आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना है। फाइन। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। ये देखिए जो आपने रिकॉर्ड्स वगैरह, आपका जो भी आंसर शीट होगी वहाँ पे, वो तो ऑनलाइन ही सबमिट हो रही है, लेकिन उसकी एक कॉपी कुछ दिनों बाद आपको ईमेल भी कर दी जाएगी कि आपने कौन से आंसर टिक किए थे, और जो करेक्ट आंसर है वो भी कॉपी आपको सेंड कर दी जाएगी या फिर वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, तो आप वहाँ से भी उसको टैली कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ से पेज नंबर 17 से लेके 25 तक है सिलेबस, ये आप अपना डिटेल में देख सकते हैं। एक बार हम इसको कर देते हैं स्किप और मूव ऑन करते हैं पेज नंबर 26 पर, जहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हमारे लिए देख लेनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि आपका जो शिफ्ट 1 वाला पेपर है 9:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा, तो आपने अपने एग्जामिनेशन हॉल में 7:30 बजे पहुंच जाना है, और जिनका दोपहर 2:30 बजे पेपर है उन्होंने 12:30 बजे रिपोर्ट करना है अपने एग्जामिनेशन हॉल में, या फिर जहां पर भी आपको अपना स्टेशन अलॉट किया गया है। फाइन। तो नेक्स्ट देखिए, आप एग्जामिनेशन हॉल में क्या चीज़ें नहीं लेकर जा सकते, इवन कि वॉच, ठीक है, रिस्ट वॉच वगैरह, ये कोई गैजेट कुछ नहीं आप लेकर जा सकते हैं। ठीक है, कोई ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स कुछ भी नहीं, कोई बैग, नथिंग यू कैन कैरी आउट इन द एग्जामिनेशन हॉल एक्सेप्ट योर एडमिट कार्ड। फाइन। देखिए, अब ये चीज़ है कि आपने आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो किस तरह से होगा। आफ्टर लॉग इन द कैंडिडेट शैल बी एबल टू सी द डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर द एग्जामिनेशन। तो जब आप अपनी स्क्रीन के सामने बैठेंगे वहाँ पर जाकर, तो आपके सामने ये ऐसा कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई स्क्रीन आ जाएगी। फाइन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने अपना जो यूज़र नेम है, ठीक है, जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर दिया है वो आप इस जगह पर फिल कर देंगे, और यहाँ पर आपने फिल करना होगा अपना पासवर्ड। ठीक है, जो भी आपने पासवर्ड सेट किया था। और यहाँ पर है चूज़ लैंग्वेज, कि आप किस लैंग्वेज में अपना पेपर, आपने जो भी ऑप्शन फिल की है, अगर आप पेपर चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में देखना तो यहाँ पर इंग्लिश क्लिक करेंगे, और अगर किसी और लैंग्वेज में, आई गेस यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज है, तो आप वो हिंदी क्लिक करेंगे। लेकिन आप चूज़ वही लैंग्वेज करेंगे जो आपने फॉर्म में फिल की गई है। ठीक है, अब देखिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शंस आपको पेपर में आपके नज़र आएंगी। ठीक है, जो ये ऑप्शन है ये आपके क्वेश्चन के सामने आएगी कि अगर आपने क्वेश्चन देखा नहीं है, ये है अगर आपने क्वेश्चन आंसर नहीं किया, ये ऑप्शन आएगी अगर आपने क्वेश्चन आंसर कर दिया है और आप कंफर्म हैं, और ये वाली ये जो सिंबल है ना, ये आपके ऑप्शन के सामने आएगा कि आपने ये क्वेश्चन को मार्क तो कर दिया है। ठीक है, सॉरी, इफ़ यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, आपने उसका आंसर मार्क नहीं किया, आप उसको दोबारा देखना चाहते हैं। ठीक है, और ये वाली ऑप्शन आएगी कि आपने आंसर मार्क कर दिया है लेकिन आप उसको दोबारा देखना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं वैसे, क्योंकि इससे आपको पता लग जाएगा जैसे आप क्वेश्चंस में मूव ऑन करेंगे कि ये क्वेश्चन हमने दोबारा से चेक करना था। ठीक है, तो अगर आपने कोई आंसर एक बार टिक कर भी दिया है तो वेरी इजीली आप उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए नेविगेट कैसे करना है पेजेस में, ये इन्होंने लिख कर भी बताया है। मैं आपको जो स्क्रीनशॉट है इसका, उससे प्रॉपर जो डेमो है वो आपको दिखा देती हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर आपका आंसर गलत भी होता है तो उसके आपके मार्क्स काटे नहीं जाएंगे। तो आप हर एक क्वेश्चन ज़रूर करके आइएगा, पेपर में एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। अब ये देखिए, ये इमेज से आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपके जो है सेक्शंस मेंशन किए होंगे। ठीक है, ऊपर तो यहाँ पर आपका आएगा क्वेश्चन नंबर, तो आपने सिर्फ अपनी जो बेस्ट आंसर है, जो आपको आंसर सही लगता है, उसको आपने टिक कर देना है। ये देखिए मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, अगर आप उसको रिव्यू में रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए और अपना आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ जाएगा। फाइन। अगर आपको ये श्योर है कि आपका ये क्वेश्चन सही है तो आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा आंसर्ड में। ठीक है, तो इस पेज में आप ये सारी चीज़ें जो है पहले ध्यान से देख लें, ताकि वहाँ पर आपको बिल्कुल कुछ ऐसा न लगे कि आपका कुछ नया ही आंसर आ गया है। ठीक है, कुछ नया पेज आपके सामने है। यहाँ पे क्लियर रिस्पॉन्स है कि अगर आपने सपोज बाई चांस कोई टिक कर दी है लेकिन आप बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं, कोई और रिस्पॉन्स करना चाहते हैं, तो आप क्लियर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। फाइन। अब अगर आपने इंस्ट्रक्शंस देखनी है तो यहाँ पे देखिए व्यू इंस्ट्रक्शंस, मैं आपको पीछे वाले पेज में दिखाती हूँ। यहाँ पे अच्छे से विजिबल है, यहाँ पे व्यू इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है कि अगर आप फिर से कोई इंस्ट्रक्शन रीड करना चाहते हैं, आपको कहीं भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप व्यू इंस्ट्रक्शन में जाकर भी उसको देख सकते हैं। सारी चीज़ें वहाँ पर ऐसे ही डिटेल में एक्सप्लेन की होंगी। फाइन। ये स्क्रीनशॉट्स से काफ़ी हेल्प हो जाती है, मतलब हमें पहले से थोड़ा अवेयर हो जाते हैं कि किस तरह से कुछ आने वाला है, बिकॉज दिस इंटरफेस इज़ गोइंग टू अपीयर फर्स्ट टाइम फॉर द स्टूडेंट्स ऑनलाइन। आई मीन ये CBT जो आया है, ठीक है,
तो ये देखिए क्वेश्चंस इस तरह से हो सकते हैं आपको, जैसे अगर सीक्वेंस में आएगा, आप स्क्रॉल अप करते जाएंगे, ये देखिए स्क्रॉल का बटन है, पेज को आप स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके क्वेश्चंस जो है मूव ऑन करेंगे। ये ऑप्शंस हमारी देखिए बिल्कुल सेम है पहले की तरह, सिर्फ जो इंटरफेस है ये वाला चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं हुआ है। वैसे ही यहाँ पर आपके सारे सेक्शंस आएंगे, जैसे हमारा होता है CDP का सेक्शन हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, और सेक्शंस के बीच में यहाँ पे क्वेश्चंस सारे आ जाएंगे। फाइन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे आपकी स्टेट्स और सिटी है। तो देखिए आपने ये कोड चूज़ करना है। सपोज जैसे मैंने पंजाब की बात की थी, चलिए हम बिहार ले लेते हैं। जैसे बिहार में ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनमें से आपको जो भी 4 कोई ऑप्शन सूटेबल हैं तो वो 4 कोड आपने फिल कर देने हैं, ठीक है। सिर्फ 4 कोड ही फिल करने हैं, उन चारों में से आपको कोई भी एक स्टेशन जो है अलॉट कर दिया जाएगा, तो पेपर आपको वहीं पे जाकर दे के आना पड़ेगा। सेम आप अपना यहाँ से चूज़ कीजिएगा ऑप्शंस देखकर, ठीक है। तो अब हम हमारा जो नेक्स्ट है वो चेक कर लेते हैं। हमने जाना है पेज नंबर 48 पर, जहाँ पर हम देखेंगे कि हमने अप्लाई जो ऑनलाइन करना है उसका जो हमारे पास पेज खुलकर आएगा वो किस तरह से होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि स्क्रीन 1 आपके सामने जो ओपन होगी फ्रेंड्स, वो कुछ इस तरह से होगी। ये एक्चुअली इस PDF में ही इतना क्लियर नहीं था, वीडियो में भी, सो इसलिए इस तरह से कुछ आया है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये जो आपकी स्क्रीन 1 है ये ओपन होगी, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन जब आपका हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने फिल कर दी, उसके बाद होगा आपका स्टेप 2 है एप्लीकेशन फॉर्म। ये हो गया आपका फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, फिर यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप और फिर आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है वो यहाँ पे साथ ही में लिख देना है। ये सारी चीज़ें आपने, एक चीज़ और फ्रेंड्स, ये आपका रिकॉर्ड सारा जो 10th क्लास के सर्टिफिकेट पर होगा वही आपने यहाँ पर लिखना है, किसी और क्लास का सर्टिफिकेट मत उठा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी 10th क्लास के सर्टिफिकेट पर लिखा है वही वैलिड माना जाएगा, वही आपने सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। फाइन। तो आपका जो करंट एड्रेस है, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल एड्रेस आप खुद का फिल करें, लैंडलाइन नंबर ऑप्शनल है, ठीक है, लोकेलिटी, देन स्टेट आपका कौन सा है, और पिन कोड मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल नंबर भी आप खुद का ही डालें क्योंकि उसी पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। और यहाँ पर देखिए पासवर्ड आपने जो फिल करना है 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए, कैपिटल, स्मॉल लेटर्स, देन नंबर और स्पेशल सिंबल, ये चारों चीज़ें यूज़ होनी चाहिए आपके पासवर्ड में। और यहाँ पे आपको पासवर्ड को करना है री एंटर, और ये कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे मांगेगा, ठीक है, तो उसको आप आंसर करके रख सकते हैं। इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाएँ तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको आपके अकाउंट में लॉगिन करने को हेल्प करेगा। देन आपके पास होता है यहाँ पे सिक्योरिटी पिन, ये बस सिर्फ इसलिए होता है कि वो चाहते हैं देखना कि ये एक पर्सन ही यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो जो भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखा होता है फ्रेंड्स, ये टेक्स्ट ही आपने एज इट इज़ यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर वो कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल फिल कर दीजिए, स्मॉल में है तो स्मॉल में, एज इट इज़ जिस तरह से भी, जिस फॉर्म में भी यहाँ पर होगा वही आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आई एम श्योर इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आप जब ये प्रॉपर डिटेल में अपना रीड करेंगे तो आपको काफ़ी और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। देन ये सारी वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो हम एक्चुअली डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको डिटेल में चाहें तो और भी पढ़ सकते हैं ज़्यादा। देन फ्रेंड्स इसका जो है एक ओवरऑल रिव्यू यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट आपके इसका PDF का, कि आपका जो ऑनलाइन ये सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा 20th ऑफ सितंबर, ठीक है, 29 मंडे यानी कि आज से, और इसकी लास्ट डेट है 19th ऑफ अक्टूबर। देन 20 अक्टूबर को ये जो फ़ी पेमेंट है ये आपकी क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है, और वेरिफिकेशन ऑफ द पेमेंट 21 को क्लोज हो जाएगी। और अगर आपने अपने फॉर्म में कोई भी करेक्शन करनी है, गलती से आपसे गलत हो गया, ठीक है, तो वो आपको 22 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर के बीच में टाइम दिया जाएगा। तब आप अपना जो भी मिस्टेक्स हैं वो सेट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं उनको। उसके बाद में आपको कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा कि आप उसको, ठीक है, क्लियर आउट अपनी मिस्टेक्स को कर सके। देन आपका जो एडमिट कार्ड है वो आएगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। टेंटेटिव डेट है ये, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बट
फर्स्ट वीक नियर अबाउट 1 से लेके 10 दिसंबर के बीच में आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। और डेट आपकी 16 दिसंबर से लेके 13 जनवरी के बीच में कोई भी आपको डेट दे दी जा सकती है। फाइन। और आपकी जो भी शिफ्ट होगी वो सब कुछ आपका एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा होगा फ्रेंड्स। देन आपका रिजल्ट आएगा 15 फरवरी, टेंटेटिव डेट है, इसके आसपास आपका आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो है ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर, सारा ये बुलेटिन कंप्लीट होती है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और फॉर्म को बहुत ध्यान से देखकर फिल कीजिएगा। पहले ही एडवांस में अपनी जो स्कैन्ड फोटोग्राफ है, ठीक है, स्कैन्ड सिग्नेचर्स हैं, वो लेकर बैठें साथ में, सारा कुछ कलेक्ट करके, तो फिर आपका जल्दी से फॉर्म फिल हो जाएगा, वरना उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग।